नमस्कार दोस्तों, ये चैनल समर्पित है स्वर्गीय श्री एच.आर. सरूजा जी को, एचएमएस फिल्म के फाउंडर। धन्यवाद। नमस्कार, प्रेरणा में आप सबका स्वागत है। किसी बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है कि जब हम किसी रिश्ते को निभाते हैं तो हम अपने ही किसी सपने को तलाश कर रहे होते हैं। तो जनाब, हमारा और रिश्ता जो हम इतने दिनों से निभा रहे हैं उसमें हम तो ये स्वीकार करते हैं, हमारा सपना है आपके जीवन के हर पहलू को हम छू लें, उसमें रंग भर दें। अब आपका क्या सपना है इस रिश्ते को निभाते हुए, उसे आप तलाशिए। फिलहाल हम बात करते हैं आज आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि वो भी आपके जीवन का ही एक पहलू है और उसके बारे में आप अधिकतर लापरवाह होते हैं। देखिए, गर्मियों का मौसम है, आम खाने को मिल रहे हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी हैं, गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, लेकिन साथ ही साथ लू लगने का डर है और गर्मियों से जुड़ी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। इनका इलाज और इनसे बचाव अगर आप चाहते हैं तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर आर.एस. हजूरिया से। लू और सनस्ट्रोक बहुत कॉमन है आजकल, खासकर दिल्ली में, क्योंकि इसमें ड्राई हीट बहुत ज़्यादा है। और लू के जो लक्षण होते हैं वो ये हैं कि एक मरीज़ को दिल कच्चा होता है, काम में दिल नहीं लगता, मतली आने को होती है, सिर में दर्द, चक्कर, काम में दिल नहीं लगना, सारे शरीर में जैसे जान नहीं होती, भूख नहीं लगती है। ये तो है बहुत देर तक गर्मी में रहने के कारण, यानी लू लगने के कारण। लेकिन सनस्ट्रोक जो होता है वो एकदम अचानक होता है, उसके लक्षण जो होते हैं एकदम होते हैं। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो सीधा धूप में काम करते हैं, धूप में बहुत देर तक शारीरिक परिश्रम करते हैं, या उनका काम ऐसा है कि धूप में रहते हैं वो और अपनी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं कि मरीज़ को अचानक चक्कर सा आता है, बेहोशी आ जाती है और उसका चमड़ी जो होती है गर्म हो जाती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है। इसे सनस्ट्रोक कहते हैं। और इसे कई डिग्रीज होता है डिपेंडिंग कि कितनी उसको हीट लगी है, कितना उसको एक्सपोजर हुआ है। तो मरीज़ का बुखार जो है वो 106-160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है और बेहोशी आ सकती है, अचेत हो सकता है मरीज़। यही बीमारी या सनस्ट्रोक या इफ़ेक्ट है या और चलते लगा रहे तो मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं और अचानक मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर आने से पहले फर्स्ट एड क्या देना चाहिए? ऑन द स्पॉट मरीज़ का देखिए, आप तापमान देखिए, अगर थर्मामीटर नहीं है तो वैसे हाथ लगा के देखिए, उसका शरीर गर्म है, ड्राई है, पसीना नहीं आ रहा है, तो और मरीज़ को कुछ उसका नब्ज़ अगर आप देख सकते हैं तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि वह कैसा चल रहा है शरीर का तापमान। तो मरीज़ को एक छाँव वाली जगह पर लिटाइए। अगर घर में है कहीं तो उसको एयर कंडीशन रूम है पॉसिबल, ठीक है, कूलर वाले कमरे में, या जहाँ भी खुली हवा हो, ठंडा वातावरण हो, वहाँ लिटाइए। पेट बाहर हैं तो पेट के नीचे लिटाइए। मरीज़ के कपड़े ढीले कर दीजिए, पैंट ढीली कर दीजिए, कमीज़ के बटन खोल दीजिए। और उसको अगर होश में है तब तो मरीज़ अगर पूरा होश में है तो उसे ठंडा कुछ पीने की चीज़, नींबू पानी है या पानी है, उसमें हल्का चीनी और नमक मिला के वो दीजिए। और सारे शरीर को यदि आपको लगता है कि उसका शरीर का तापमान ज़्यादा है तो गीले कपड़ा लेके, चादर लेके उसके सारे शरीर पर ढक दीजिए। ख़ास करके मरीज़ के माथे पर और गर्दन के पीछे रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पर एक केंद्र होता है जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थर्मोस्टेट जिसे हम बॉडी का बोलते हैं। तो ये करके उसको, ये प्राथमिक चिकित्सा आपने यही देनी। लेकिन यदि मरीज़ की हालत ठीक नहीं है, वो पूरी अपनी होश में नहीं है, तो कभी कोशिश मत करिए कि उसको आप ज़्यादा कुछ इलाज करें या ज़्यादा उसको मुँह से पिलाने की कोशिश करें। नहीं, उसको खाली छाँव में लिटा दीजिए, हवा का पंखा करिए, उसके हाथ पाँव थोड़े मलिए ताकि खून का दौरा बना रहे। और अगर आपको लगे कि उसको मरीज़ को तापमान बढ़ा हुआ है तो उसको शरीर को ठंडे कपड़े से धो दें, साफ लिपटा दें और गर्दन के पीछे ठंडा कपड़ा रखें। और फिर डॉक्टरी सहायता इमीडिएटली लेनी चाहिए, मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड के अलावा इसका क्या इलाज है? ये तो एक मेडिकल इमरजेंसी है। लू का इलाज तो घर में भी हो सकता है, यदि डॉक्टर देखें में ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक है तो लू तो घर में भी इलाज हो सकता है। लेकिन जो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक है वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी है और उसको मरीज़ को हॉस्पिटल दाखिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें अचानक भी दौरे पड़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। और जो बुखार है उसको आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल लाना चाहिए। उनके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के, वो कम हो जाते हैं, तो उसको तो हॉस्पिटल में ही इलाज करना चाहिए। प्राथमिक जो इलाज मैंने आपको बताया, जो हम एज ए ले पर्सन वन कैन डू, वो आप कर सकते हैं। गर्मियों में लू और सनस्ट्रोक के अलावा अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ज़रूरी है कि कौन कौन से लोगों को ये लगने की ज़्यादा संभावना होती है, लू लगना या हीट स्ट्रोक होना। खास करके बच्चों को या वृद्ध आयु के लोगों को, और उन लोगों को जिनका स्वास्थ्य किसी और बीमारी के कारण ख़राब होता है, जैसे
हार्ट के पेशेंट्स हैं, एस्थमेटिक दमा के मरीज़ हैं, या जिनको पुरानी पेचिश की बीमारी है, या बच्चे जिनका स्वास्थ्य किसी कारण भी ख़राब है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी जनरल बॉडी इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, वो लो है, और ख़ास करके जो बीमारी मैंने बताई इनके कारण, तो उनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए इन दिनों में अपनी सेहत का, कि भाई इनको आपको लू या हीट स्ट्रोक का इफ़ेक्ट ना हो। और अब बारिश के दिन आ रहे हैं, उसके बाद मानसून शुरू हो जाएगी। उन दिनों में हम कहते हैं उमस भरे दिन, यानी कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, उन दिनों में लू नहीं लगती है, लेकिन हीट एग्जॉशन हो जाती है। उसमें वो होती है क्योंकि हमारे शरीर से पसीना आता है बहुत, पसीने के साथ शरीर से सोडियम यानी नमक बाहर निकलता है, और उसमें नमक निकलने से, सोडियम निकलने से ब्लड प्रेशर लो होता है, कमज़ोरी, टांगों में दर्द, बदन में दर्द, पसीना ज़्यादा आना, कमज़ोरी, चक्कर आने, और जनरल बॉडी वीकनेस हो जाती है। तो उन दिनों में, ह्यूमिडिटी वाले दिनों में, जैसे अब जुलाई अगस्त के दिन हैं आएंगे आगे, बारिश के दिनों में, उन दिनों में घर से आप हल्का खाना खा कर चलिए, पानी की मात्रा काफ़ी लेके चलिए, और थोड़ी देर में पानी हल्का सा नमक डाल के वो लेते रहिए। प्रोवाइडेड आपको कोई और उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा नमक लेके दिन में कई दफ़ा लेना चाहिए, और पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और पेट को हल्का रखना चाहिए।